इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाली कैटेगरी है। हर जगह इसकी हाई डिमांड है। अगर रिलायंस कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, सेम फैक्ट्री से सेम तरीके से आप भी ब्रांड डेवलप कर सकते हो। यहाँ से बिना चाइना आए मैं आपको सारे प्रोडक्ट एक्सप्लोर करा रहा हूँ। इंडिया में इस कैटेगरी का एडवांटेज है, मास और प्रीमियम दोनों मार्केट अवेलेबल है। टूर पैकेज ले लेते हैं किसी का भी, पर वहाँ पे कोई चीज एक्सप्लोर नहीं कर पाते। एसकेडी क्या है, सीकेडी क्या है, रियल फैक्ट्री सोर्सिंग कैसे होता है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के सैंपल्स को इंडिया में टेस्ट करना जरूरी है। मुझे भी वो सारे चैलेंज शुरू में आए थे जो आज आपको आते हैं जब आप स्टार्ट करते हो। अपने पिछले 14 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो चीज सीखी है अब मैं वो बताने जा रहा हूँ। हाय एवरीवन, मैं हूँ शुभ्रंस और आप देख रहे हैं कैंटन फेयर 2025 सीरीज फ्रॉम इंडिया। ये है फेज 1 एपिसोड 2 और आज हम एक्सप्लोर करेंगे किचन, हाउस होल्ड आइटम और वो सारी कैटेगरीज कैंटन फेयर से जिसमें आप न्यू ब्रांड्स बना सकते हो, न्यू इनोवेशन और न्यू आइडियाज के साथ अपना एक ब्रांड डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्यों कैंटन फेयर हाउस होल्ड और किचन कैटेगरी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा फेयर माना जाता है। क्योंकि किचन और हाउस होल्ड आइटम इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाली कैटेगरी है, क्योंकि ये डेली यूज प्रोडक्ट है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर ऑफलाइन मार्केट, हर जगह की हाई डिमांड है। और कैंटन फेयर में आपको मिलते हैं डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सेस, जहां से आप लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी के साथ अपना एक प्राइवेट लेबल ब्रांड डेवलप कर सकते हैं। मींस जो फैक्ट्री अवेलेबल है उसी से आप अपना ब्रांड डेवलप करा सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर कैटेगरी की बात करूं तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है जो कैंटन फेयर में आप जिस कैटेगरी के अंदर अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हैं। तो किचन में एयर फ्रायर, नॉन स्टिक कुकवेयर, जूसर, मिक्सर, इन सब से रिलेटेड कैटेगरीज होती है। और साथ में गैजेट भी, सारे के सारे जो रोबोटिक गैजेट, क्लीनिंग या स्मार्ट टूल्स जो है किचन के लिए, जो आपको यहाँ पे वीडियो में शो हो रहे हैं, उन सभी में आप ब्रांड डेवलप कर सकते हैं। अगर रिलायंस कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, इंडिया का कोई भी ब्रांड जो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है, वो जो ब्रांड डेवलप कर रहा है सेम फैक्ट्री से सेम तरीके से आप भी ब्रांड डेवलप कर सकते हो। उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए सीकेडी की, एसकेडी की, उसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। जैसे यहाँ पे वीडियो में आपको जो शो हो रहे हैं, ये सीलर मशीन्स है जो आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर है। किचन और हाउस होल्ड कैटेगरी के अंदर कौन से प्रोडक्ट जिनमें आप ब्रांड डेवलप कर सकते हो, मैं उन कैटेगरीज की बात कर लेता हूँ। जैसे स्मॉल किचन अप्लायंसेस की बात करें तो एयर फ्रायर हो गया, इंडक्शन कुकर हो गया, मिक्सर और ग्राइंडर हो गया। कुकवेयर और यूटेंसिल्स में आप बात कर सकते हो, बम्बू किचनवेयर भी होती है, नॉन स्टिक पैन भी होते हैं। अभी फूड स्टोरेज सॉल्यूशन में जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है वैक्यूम सीलर या स्मार्ट कंटेनर, ये आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है वैक्यूम सीलर, इसमें भी आप अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हो। हाउस होल्ड अप्लायंसेस में वैक्यूम क्लीनिंग, आयरन, वॉशिंग और इसी तरीके से स्मार्ट किचन टूल्स भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। स्मार्ट किचन टूल्स में डिजिटल वेइंग स्केल, ऑटोमेटिक कॉफी मशीन, ये सारे टूल्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स भी अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट इंडिया में हमेशा लॉन्ग टर्म डिमांड में रहते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। और ये प्रोडक्ट तो कमर्शियल डिमांड में भी रहता है। तो किचन प्रोडक्ट इसलिए काफी फेमस है कैंटन फेयर से। यहाँ से बिना चाइना आए मैं आपको सारे प्रोडक्ट एक्सप्लोर करा रहा हूँ। इस सीरीज के अंदर, आने वाली सीरीज में बहुत सारे प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होंगे। इंडिया में इस कैटेगरी का एडवांटेज है, मास और प्रीमियम दोनों मार्केट अवेलेबल है। एक तरफ बजट फ्रेंडली टिफिन बॉक्स, प्लास्टिक कंटेनर जो 200 से 300 रुपए की रेंज में आते हैं, और एक तरफ इस तरीके के हाई डिमांड गैजेट जो 5000 से 10,000 की रेंज में आते हैं। मींस की कोई भी रेंज आपको पकड़नी है, एक चीप कस्टमर पकड़ना है, हाई रेटेड कस्टमर पकड़ना है, तो आप किसी भी कस्टमर को किसी भी टिकट साइज में अपना प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। अब सोर्सिंग की बात कर लेते हैं, ट्रैवल और सोर्सिंग, उसके भी मैं कुछ टिप्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे कि आप कैंटन फेयर में अच्छे से हाउस होल्ड आइटम को अलग से ही एक्सप्लोर कर सके। स्पेशली होल से रिलेटेड डिटेल्स के लिए हमने होल की एक अलग से वीडियो बनाई है कि कैसे आप होल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर मैं बात करूं अपने पिछले 14 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो चीज सीखी है अब मैं वो बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले होता है कि कोई भी जो मेन कैटेगरी है ना, उसमें सब कैटेगरी कवर करने की कोशिश किया करो। आपको डायरेक्ट ना मेन कैटेगरी को फोकस नहीं करना। जैसे ये ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन में है, अब ये क्लीनिंग रोबोट है। क्लीनिंग रोबोट में कौन सा इंडिया में चलेगा ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, एमओक्यू, आपको ये पता होना चाहिए एमओक्यू के साथ ना वारंटी भी लेनी फैक्ट्री से बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट वारंटी आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाओगे। इको फ्रेंडली और ट्रेंडिंग डिजाइन, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स जो है इंडिया में, ग्रीन प्रोडक्ट जो है, उसकी डिमांड ना बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही है।
और याद रखो, हर सप्लायर से कैटलॉग और प्राइस शीट लेना कंपलसरी है जब आप कैंटन फेयर में लाखों रुपए लगा के जाते हो। ऐसा हर बार होता है, लाखों लोग इंडिया से चाइना आ तो जाते हैं कैंटन फेयर में, टूर पैकेज ले लेते हैं किसी का भी, पर वहाँ पे कोई चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाते। इसलिए इस बार मैंने एक बिजनेस डेलीगेशन भी प्लान किया है ताकि आपको सही तरीके से सोर्सिंग की सारी जानकारी हो, आपको ये पता हो एसकेडी क्या है, सीकेडी क्या है, रियल फैक्ट्री सोर्सिंग कैसे होता है, और जो कॉमन मिस्टेक जो हर कोई करता है वो आप अवॉइड कर सको। अभी कॉमन मिस्टेक की भी मैं बात कर लूँ, जो भी इंडिया बायर्स इन यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने आते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी ये प्रोडक्ट आप जो भी स्क्रीन पे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। सिर्फ फैंसी प्रोडक्ट देखकर डील कर लेना ये सबसे बड़ी भूल है। आपको सिर्फ ये देख लिया कि अच्छा दिख रहा है, अफोर्डेबल है, सस्ता है, तो चलो इसको डील कर देते। ऐसे नहीं बनता ब्रांड भाई। आपको समझना होगा कि टेस्टिंग स्किप नहीं करना, आपको क्यूसी फैक्ट्री आइडेंटिफाई करना है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के सैंपल्स को इंडिया में टेस्ट करना ज़रूरी है। चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो डेली यूज़ हो, आपको उसकी टेस्टिंग इंडिया में करानी बहुत ज़रूरी है। खुद से आप कर सकते हो, बिना वारंटी एग्रीमेंट के बिल्कुल भी ये काम करना ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कैंटन फेयर जब भी आप एक्सप्लोर करो तो ट्रस्टेड इंस्पेक्शन पार्टनर या क्यूसी टीम से ज़रूर संपर्क कर लो जो आपके लिए सारा काम कर दे। अब बात कर लेते हैं गाइडेंस और मेरे डेलीगेशन की भी। दोस्तों, मैं अपना सोर्सिंग करियर जो मैंने अपने सोर्सिंग करियर की मैं बात करूं तो मुझे भी वो सारे चैलेंज शुरू में आए थे जो आज आपको आते हैं जब आप स्टार्ट करते हो। तो इस चीज़ के लिए मैं चाहता हूं कि अब आप कम से कम वो प्रॉब्लम ना फेस करें जो मुझे स्टार्टिंग में आई थी। अगर हम बात कर रहे हैं किचन और हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा विनिंग प्रोडक्ट निकालने हैं और इंडिया के लिए, तो जैसे कि एयर फ्रायर, स्मार्ट स्केल और कुकवेयर सेट्स, सब कैटेगरी में फैक्ट्रीज के साथ डायरेक्ट ब्रांड बनाने की बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए इस साल मैंने स्टार्ट किया है हमारा डेलीगेशन, शुप्रेंस डेलीगेशन कैंटन फेयर के लिए, जहां पे मैं पर्सनली आपको गाइड भी करने वाला हूं। कुछ मेरे सेशंस भी आपको मिलेंगे जिसमें मैं पर्सनली गाइड करूंगा कैंटन फेयर जाने से पहले कि आप कैसे सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको फैक्ट्री सोर्सिंग करना है, प्राइस नेगोशिएशन करना है, ब्रांडिंग करना है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच। और इसी के साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये हमारी सीरीज का फेज 1 का एपिसोड 2 है। कैंटन फेयर में हमने इनिशियली कुछ वीडियोस बनाई थी उन सब चैलेंज को लेके कि जब आप कैंटन फेयर में जाते हो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, आपको वो चैलेंज से कैसे बचना है, अगर लोग डिपोर्ट होते हैं उसका क्या रीज़न है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में आने वाली जो वीडियोस हैं, हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वो ज़रूर देखिएगा। ये एपिसोड्स अब कंटिन्यू आएंगे, जब तक कैंटन फेयर चलेगा तब तक ये सारे एपिसोड्स आते रहेंगे और आपको हर एक एपिसोड देखना है। इस वीडियो को सेव जरूर कर लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और अपने दोस्तों के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी कैंटन फेयर आने से पहले ये सारी इंफॉर्मेशन जान सके। और अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे हेल्पलाइन अवेलेबल है, हमारी ईमेल अवेलेबल है, वहां से भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट शुप्रेंस.in पर भी जाके सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लोर करते हैं नई जानकारी कैंटन फेयर के बारे में। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हो वो मिलती रहें।